Hello kids, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this chapter we will learn about my family. तो बच्चों आज इस चैप्टर में हम अपने फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में जानेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम समझेंगे हमारा परिवार होता कौन है, राइट? कौन कौन हमारी फैमिली में आता है। हमने इससे पहले अपने बारे में जाना है ना, अपने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। अब हम अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज पेस्ट योर फैमिली फ़ोटो हेयर, है ना। आपकी कोई ना कोई ज़रूर एक फैमिली फ़ोटो होगी जिसमें आपके सभी जो आपकी फैमिली में लोग आते हैं, है ना, वो सभी होंगे आपके साथ। तो आपको वो फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करनी है। सो आई हैव अ हैप्पी फैमिली, माई फैमिली स्मॉल फैमिली, गॉड ब्लेस माई फैमिली। तो आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेरी जो फैमिली है आई हैव अ हैप्पी फैमिली, बहुत खुशहाली, सब कुछ खुश रहते हैं। एक छोटी फैमिली है और भगवान हमारी फैमिली को ब्लेस करते हैं, राइट? नाउ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ फैमिली। तो बच्चों फैमिली क्या होती है? सो अगर हम फैमिली की बात करें तो पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा, आपके माँ बाप और आप, राइट, वो एक फैमिली बनाते हैं। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, और जो पेरेंट्स हैं हमारे जो मम्मी पापा हैं वो हमारी देखभाल करते हैं, हमारी सारी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं। ओके, तो इसको हम एक फैमिली कहते हैं, परिवार जिसको हम कहते हैं। सो एज यू रीड इन प्रीवियस क्लास, फैमिलीज आर ऑफ 3 टाइप्स। अब हमने पढ़ा हुआ है पहली क्लासेस में भी कि जो फैमिलीज है वो मेजरली 3 टाइप की हम होती है, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। अब स्मॉल फैमिली क्या हुई? A small family has father, mother and 2 children. Okay? So small family जैसे नाम से भी पता चल रहा है, छोटी फैमिली। अब छोटी फैमिली में कौन होगा? आपके माँ बाप, राइट, मम्मी पापा और 2 बच्चे, राइट? सो योर सिस्टर और योर ब्रदर। ओके, तो ये छोटी फैमिली हुई। अब आती है बिग फैमिली। सो व्हाट इज अ बिग फैमिली? अब बिग फैमिली में देखो हमारे और आसपास के और लोग आ जाएंगे। कैसे? Our family which has grandparents, parents and their children is called a big family. अब देखो इसमें हमारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स आ गए, राइट? तो हम इसको क्या कहेंगे? बिग फैमिली। ओके, ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। अ न्यूक्लियर फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल। तो एक जो न्यूक्लियर फैमिली होती है जो एक साथ रहती है, राइट, वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अब अगर हम जॉइंट फैमिली को देखें, राइट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, राइट, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन अ जॉइंट फैमिली। अब जॉइंट फैमिली में कौन हो गए? ग्रैंडफादर हो गए, दादा दादी, राइट, फादर मदर, मम्मी पापा, ठीक है। अब ये तो हम किस में थे? बिग फैमिली में भी थे, राइट, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रन, राइट, ये जो है ये और आ जाते हैं हमारी जॉइंट फैमिली में और बड़ी फैमिली में। ऑल राइट, सो दिस इज अ जॉइंट फैमिली। नाउ ये जो हमारी फैमिली होती है, राइट, जैसे हमने अभी यहाँ पे बात की ग्रैंड पेरेंट्स की, हमारे पेरेंट्स की, राइट, फिर जो हमारे अंकल या आंट हैं उनके जो किड्स हैं, राइट, उनके साथ हमारा क्या रिलेशन है ना। सबको तो हम सेम नाम से नहीं बोलते, किसी को हम पापा बोलते हैं, किसी को माँ बोलते हैं, किसी को दादा दादी। तो ये क्या है, राइट? हम इनको डिफरेंट डिफरेंट नामों से क्यों बोल रहे हैं? तो बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन, कि हम उनसे किस तरीके से लिंक्ड हैं। नो, रिलेटिव्स फ्रॉम फादर्स साइड आर नोन एज पैटर्नल एंड रिलेटिव्स फ्रॉम मदर्स साइड आर नोन एज मैटरनल। तो जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फैमिली जिसको हम और कह सकते हैं और बड़ी फैमिली, जो हमारे फादर के साइड से हैं। अब हमारे फादर के साइड से कौन हुए? हमारे दादा दादी, क्योंकि वो हमारे फादर के क्या हैं? पेरेंट्स हैं, है ना। ये क्या हो गए? हमारे पैटर्नल साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारे फादर के साइड। सेम गोज फॉर आर मदर साइड। सो जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे माँ की तरफ से हैं, वो कौन हो गए? मैटरनल। जैसे कि अगर हम अपने माँ के पेरेंट्स को देखें, नाना और नानी, राइट, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? मैटरनल। नाउ माई फादर्स पेरेंट्स आर माई पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई मदर्स पेरेंट्स आर माई मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना, पापा के जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, जिसमें कौन आता है? हमारे दादा दादी
एंड माई मदर्स पेरेंट्स आर नोन एज मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, नाना नानी. सो बच्चों, my father's parents are my grandparents, my uncle is my father's younger brother, my uncle's wife is my aunt, my uncle's children are my cousins. अब देखो, जो हमारे फादर के जो ब्रदर हैं, राइट, वो हमारे क्या हुए, वो हमारे अंकल हुए, राइट, और वो जो अंकल की वाइफ हैं, राइट, वो हमारी क्या हुई, आंट, राइट. तो ये हमारे जॉइंट फैमिली में थे, राइट. सो ये हमारे क्या हो गए, रिलेशन ऐसे बिल्ड होते हैं. अब हमारे जो अंकल और आंट हैं, इनके जो बच्चे हो गए, वो हमारे क्या कजन्स हो गए, वो हो गए हमारे कजन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, भाई बहन, राइट. माई मटर्नल अंकल इज माई मदर्स ब्रदर एंड माई मटर्नल आंट इज माई मदर्स सिस्टर इन लॉ. माई अंकल्स चिल्ड्रन आर माई कजन्स. सेम गोज विथ ऑन द मदर साइड ऑल्सो, ठीक है. अब जो हमारे मम्मी के जो ब्रदर हैं, राइट, वो हमारे मेटर्नल अंकल हो गए, राइट, और जो उनकी वाइफ है वो हमारी मेटर्नल आंट हो गई, ऑल राइट. ऐसे ही जो हमारे मदर की सिस्टर है वो हमारी मेटर्नल आंट हो गई, राइट. सो बच्चों, और इन्हीं अंकल एंड आंटी के जो बच्चे हैं वो हमारे क्या हो गए, कजन्स हो गए, भाई बहन हो गए, राइट. तो हमारी ऐसे जो हमारी फैमिली जो है बिल्ड होती है. डू यू नो किड्स, एवरी फैमिली हैज़ अ फैमिली नेम विच इज़ कॉल्ड अ सरनेम. तो जो सारी फैमिलीज होती हैं, राइट, अब जैसे ये पूरी फैमिली एक क्या बनी, एक फैमिली बनी, और इस पूरी फैमिली का एक फैमिली नेम होगा जिसको हम क्या कहते हैं, सरनेम भी कहते हैं, राइट. अगर आप अपने नाम में देखो तो आपके नाम के दो पार्ट होंगे, राइट, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम, राइट. ये जो फर्स्ट नेम है ये हम सबका डिफरेंट होता है, ये वाला पार्ट, और जो सेकंड नेम होता है जिसको हम सरनेम भी कहते हैं, वो आपकी फैमिली में सबका सेम होता है, ओके. इसी को हम सरनेम कहते हैं. अब ये जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, इनका रोल क्या होता है, ठीक है. हमने देखा कि हमारी एज के भी हमारे ब्रदर और सिस्टर होते हैं, अंकल आंट होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं. इनका रोल क्या होता है. So the mother cooks food for the whole family. The father earns money and takes care of all the needs of the family. तो जो हमारी माँ है, राइट, वो हमारी सारी चीज़ों का ध्यान रखती है. हमारे जो पेरेंट्स हैं बेसिकली वो हमारी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं. तो हमारी जो माँ है वो हमारे लिए खाना पकाती है, ठीक है. बाहर से अगर वो वर्किंग है तो बाहर भी काम करती है, राइट. वैसे ही जो फादर है हमारे, राइट, द फादर अर्न्स मनी एंड टेक केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ द फैमिली. तो बच्चों, जो हमारे पेरेंट्स हैं, राइट, वो हमारी फैमिली का हमारा सारा ध्यान रखते हैं, राइट. तो हमारी जो मदर है वो खाना पकाती है, राइट, हमारे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है, वो वर्क भी करती है. जो हमारे फादर हैं, राइट, वो भी हमारी फैमिली का बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों से ध्यान रखते हैं और अर्न भी करते हैं, राइट. तो जो हमारे पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर, दोनों ही मिलके हमारी फैमिली का ध्यान रखते हैं. Father brings things of daily use from the market. Father and mother helps their children in studies. They have fun together. तो जो हमारे फादर हैं, राइट, या जो हमारी मदर है, वो डेली यूज़ का जो सामान है, जैसे मिल्क है, वेजिटेबल्स है ना, ये चीज़ें ऐसी है जो आपके घर में डेली यूज़ होती है. तो वो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं. जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारी स्टडी में हमारा मदद करते हैं, हमें पढ़ाने में, कोई कॉन्सेप्ट बताने में हमें हेल्प करते हैं. Children helps their parents in different ways. They obey their elders and take care of their younger brothers and sisters. तो अब जो बच्चे हैं वो कैसे फैमिली में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं. तो पहली बात तो वो अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं, वो उनका भी ध्यान रखते हैं, और साथ ही साथ जो उनके छोटे भाई बहन हैं उसका भी ध्यान रखते हैं. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. सो फन विद द फैमिली. अब हमने फैमिली के साथ हम क्या करते हैं, इंजॉय भी करते हैं, है ना. सो मेंबर्स ऑफ अ फैमिली स्पेंड टाइम विद वन अनदर. दे डू मेनी थिंग्स टुगेदर. दे प्ले टुगेदर. दे गो टू फॉर पिकनिक. दे वॉच मूवी. दे ईट टुगेदर. तो जो एक फैमिली है ना, वो साथ में खाना खाती है, साथ में समय बिताती है, बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं, कभी कभार घूमने जाते हैं, कभी मूवी पे, है ना. तो ये जो हम साथ में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, है ना, इसमें हमें बड़ा आनंद आता है, बड़ा मज़ा आता है. ओके. नाउ देयर इज वन एक्टिविटी फॉर यू. तो जितने भी अभी हमने रिलेशंस पढ़े,
राइट, हमने अपनी फैमिली के बारे में पढ़ा. सो दिस इज अ जॉइंट फैमिली. ओके, ये एक जॉइंट फैमिली है एंड व्हाट यू हैव टू डू इज राइट द फैमिली रिलेशन इन द गिवन बॉक्स. तो आपको यहाँ पे एक फैमिली रिलेशन लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, ये हमको कैसे नज़र आते हैं, हमें ओल्ड नज़र आ रहे हैं, राइट, ये भी हमें ओल्ड नज़र आ रही है. तो ये कौन हो सकते हैं, ये ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर. ओके, अब ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर के क्या हुए, एक डॉटर और एक सन, राइट. ओके, नाउ जो सन है उनका जो बेटा, ही गॉट मैरिड टू अ गर्ल, राइट, एंड their daughter also get married to a boy. Okay, so अब उनके बच्चे हुए, right, son and daughter and son. So this is how you have to write the relationship. All right, now let's go to the next page. So बच्चों, let's revise what we have learned so far in this chapter. So a family in which parents live with their children is called a nuclear family. तो एक ऐसी फैमिली जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली. अ फैमिली इन विच पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज अ जॉइंट फैमिली. जहाँ पे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट और उनके बच्चे हम सब साथ में रहते हैं उसको कहा जाता है जॉइंट फैमिली. So I hope this chapter is now clear to you. So based on the understanding from this chapter, you have to revise and do the exercise in your homework.